यूरोप कंट्री की, जापान, कनाडा, इन लोगों के भी वीजे निकल रहे हैं, हमारे से उनके IMO दस्तखत हो रहे हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए दुबई, सऊदी अरब ये एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि यार वहाँ पे अगर हम चले जाएं हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन मौजूदा दुबई में अक्सर पाकिस्तान की सिटीज़ बैन हो गए हैं। पूरी दुनिया में ये बहुत बेहतरीन फील्ड है, क्योंकि एयरलाइन जहाज इसी की वजह से चल रहे हैं। बाहर जितने लोग जा रहे हैं, अगर ये फील्ड ना होता तो वो कैसे जाते हैं। सही। इसी फील्ड की मेहनत से ज़ेर मुबादला जितने भी पाकिस्तान को आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 80 से 90% जो है ना, ये हमारी फील्ड की बरकत से आ रहा है। अक्सर लोग अपने जेवर बेच करके, कर्जा ले करके ट्रैवल एजेंट को पैसे दे देते हैं कि कहीं हमारी ज़िंदगी बन जाए, और अक्सर वो फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। पाकिस्तानी कैसे जो है वो फ्रॉडी ट्रैवल एजेंट से बच सकते हैं? आप पूरे पाकिस्तान की लेवल पे यूनियन का हिस्सा हैं और अपनी स्ट्रगल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोहार्ट छोटा सा है और ये कोहार्ट में इत्तेफाक क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदनान शादानी इस वक्त हाजी हयाउद्दीन के साथ मौजूद हूँ। कोहाट के अंदर अगर ट्रैवल एजेंट्स की मैं बात करूँ तो हाजी हयाउद्दीन साहब बाबाए ट्रैवल एजेंट्स हैं। इनकी एक उम्र हो गई है ट्रैवल एजेंसी की फील्ड में, और रिसेंटली हमने अपने कोहाट के अंदर देखा ट्रैवल एजेंसीज का एक यूनियन बन गया था। उसके बाद दोबारा उसके अंदर कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए और दोबारा फिर कुछ मशरान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इसके अलावा बाकी हाजी साहब का पूरा जो लाइफ का जो सफ़र है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम रहने वाला है। आए हमारे साथ प्रोग्राम एंड तक देखिए और आए आपको हाजी साहब से मिलवाते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हयाउद्दीन खान खटक है। माशाल्लाह। मेरा इकचोला बाई गाँव जो है लाची से आगे शुकी शरीफ है, और मेरी पैदाइश कोहाट खटक कॉलोनी के में हुई है। 60 साल मेरा उम्र हो गई। हाजी साहब ये बताएं कि ये ट्रैवल एजेंसीज की फील्ड की तरफ कैसे आए, कब आए? बस मेरा एक दोस्त था जो जायद हुसैन दुरानी के नाम पे है, कोहाट रिक्रूटिंग एजेंसी उसकी थी। आजकल इस्लामाबाद में उसका ऑफिस है। तेरा हज उम्रा सर्विस उसका वालिद साहब था। मेरे उस्ताद भी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। आमीन। तो 2 बजे जो हमारी छुट्टी हो जाती थी, तो हम लोग जो है ना वहां से छुट्टी करके उसके वालिद के साथ आके काम सीखते थे। अच्छा। तो फिर इस अरसे में मेरे काम आस्ता आस्ता सीखा। फिर वो लोग शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद। फिर मैंने यहाँ पे जो है ना एक दफ्तर में तकरीबन 13 साल सर्विस की। अच्छा। फिर अल्लाह की मेहरबानी, वो जो 2 पार्टनर थे, मेरे उस्ताद भी थे दोनों पार्टनर, तो उनका आपस में कुछ इख्तलाफात आ गए। अच्छा। तो उनके जिरगे हो रहे थे। एंड ये हुआ कि उन दोनों ने मेरे ऊपर अल्लाह की फजल ने कहा कि यार इस बंदे ने हमारे 13 साल बहुत अच्छे गुजारे, तो हमारा फैसला नहीं हो रहा है, बस ये दफ्तर की चाबी और ये हम हाजी साहब को हवाले करते हैं। ये कौन सी ईयर की बात तकरीबन? यार ये 40 साल पहले की बात है तकरीबन। हाजी साहब, अगर हम बाहर पब्लिक के अंदर, कम्युनिटी के अंदर देखें, ट्रैवल एजेंसीज का फील्ड जो है वो बाहर आम लोगों के जहन में ज़रा गंदा सा बना हुआ है कि यार यहाँ पे लोग फ्रॉड करते हैं। पाकिस्तान को हम खुद 2 नंबर काम ना करें, पाकिस्तान को हम सही तरीके से पाकिस्तान की रखवाली करेंगे ना, तो पाकिस्तान से बेहतरीन मुल्क, पाकिस्तान से अच्छे लोग, पाकिस्तान से गैरतमंद कौम कोई भी नहीं। मगर इसी तरह हमारी फील्ड में बदकिस्मती है कि चंद लोगों की वजह से ये फील्ड बदनाम हो रहा है। हकीकत में इस फील्ड की तरह फील्ड पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हम पाकिस्तानियों के लिए दुबई, सऊदी अरब ये एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि यार वहाँ पे अगर हम चले जाएं हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन मौजूदा दुबई में अक्सर पाकिस्तान की सिटीज़ बैन हो गए हैं। यहाँ पे जितने भी ये गदागर हैं रोडों पे खड़े, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मार्केटों में बाजारों में घूमते हैं, इन पे बैन लगाया जाए। उसमें देखा जाए जो वाकई गरीब हैं, हकदार है, उसकी हुकूमत को चाहिए कि उनकी मदद की जाए, उनका एक लिस्ट बनाया जाए। और बाकी जो बरेनाम गदागर यहाँ बैठ लें या होटलों में उन्होंने कमरे लिए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाया यहाँ पे सराय में रहते हैं, वो जब कभी कभी यहाँ मर जाते हैं तो उनके होटलों वाले सराय वालों के लाखों रुपए अमानत पड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेवकूफ़ी करके उनको ज़कात भी देते हैं, ज़कात उस पर नहीं होते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों को, ये हुकूमत को चाहिए कि पहले तो इस चीज को बंद किया जाए। यही लोग यहाँ से सीख के उनकी आदत बन जाती है, उनकी बच्चों की बन जाती है, फिर ये बाहर मुल्कों में जाके गदागरी पे 2 नंबरी पे आ जाते हैं, तो उसका आज जो हम बेकत रहे हैं तो उस वजह से बेकत रहे हैं। आपका उम्र जो है वो ट्रैवल की फील्ड में गुजरा है, क्या लगता है कि जो हम कोहाट वालों के ऊपर जो दुबई का बैन लगा हुआ है ये खत्म हो जाएगा? अगर आज भी हम अपने सिस्टम सही करें, बिल्कुल दुबई, सऊदी, जितनी भी फॉरेन के कंट्री हैं,
हमारे पाकिस्तान और खासकर की बिकी की वर्कर के बगैर वो रह ही नहीं सकते, क्योंकि काम करने वाले ईमानदारी में सिर्फ ये पाकिस्तान के अवाम है। अक्सर लोग अपने जेवर बेच करके कर्जा ले करके ट्रैवल एजेंट को पैसे दे देते हैं कि कहीं हमारी ज़िंदगी बन जाए, और अक्सर वो फ्रॉडियों के हाथे चढ़ जाते हैं। पाकिस्तानी कैसे जो है वो फ्रॉडी ट्रैवल एजेंट से बच सकते हैं? कि जो बंदा कानूनी बैठा हो और काम कर रहा हो, हमारा यूनियन का यही मतलब है कि हम सब बिरादरी को यही वो कर रहे हैं, ख्वास कर रहे हैं कि आओ मिलकर अगर हम आपस में मुकाबले करें तो इससे बेहतर ये है कि इन लोगों का हम रास्ता बंद कर लें। और मेरा मंशूर भी यही है कि जो 2 नंबर लोग हैं उसको हम कोहाट छोड़े के पूरे पाकिस्तान में उसके पीछे हम लगे और उसको हुकूमत के हवाले करें। नौजवानों को बाहर जाने से पहले ऐसे कौन से हुनर है कि वो सीखना चाहिए ताकि वहां पे अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 सितंबर को CC पाकिस्तान पेफा इलेक्शन में सेलेक्ट होके पाकिस्तान की सतह पे मैं मरकज पहुंच गया हूँ माशाल्लाह। और इस टाइम जो है ना बहुत से मुल्क की, यूरोप कंट्री की, जापान, कनाडा, इन लोगों के भी वीजे निकल रहे हैं, हमारे से उनके IMO दस्तखत हो रहे हैं माशाल्लाह। वो लोग हमें इंशाल्लाह टेक्निकल कॉलेज के लिए, जुबान सीखने के लिए, फंड देने के लिए भी तैयार है। अच्छा। हमारा यही मंशूर है कि इंशाल्लाह चंद महीनों में हम कोहाट में भी और पूरे पाकिस्तान में ऐसे टेक्निकल कॉलेज खोल रहे हैं कि उसमें बच्चों को फ्री तालीम हम देंगे, फ्री ओनर से कहेंगे और उसको वजीफा भेजेंगे और उससे अच्छे इंसान बना के उनको हम सऊदी अरब भेजेंगे इंशाल्लाह। बाहर यूरोप कंट्री हो गए, यूएई हो गया, इनको इंशाल्लाह, क्योंकि इस टाइम हमारी बदकिस्मती खासकर की बीके कि यहाँ से जो लोग भी जा रहे हैं बहुत कम तालीम है गुर्बत की वजह से, और वो लोग या ड्राइवर पे जा रहे हैं या लेबर पे जा रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान की लेवल पे यूनियन का हिस्सा हैं और अपनी स्ट्रगल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोहाट छोटा सा है और ये कोहाट में इत्तेफाक क्यों नहीं आ रहा? 4-5 अनासर ऐसे आ गए थे दरमियान में कि उन्होंने सारा इत्तेफाक पे, वो कह रहे हैं कि हमने इत्तेफाक बनाना है। अच्छा, वो नारा ये लगा रहे हैं मगर इत्तेफाक को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अच्छा। मैं उन भाइयों को भी कोशिश कर रहा हूँ और ये जो भाई उनके साथ खड़े मैं उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक बरादरी है। हाँ। मैं हमेशा ये नारा लगाता हूँ कि इसमें ऐसा बंदा मुझे बता दें कि अल्लाह ना करे मेरे घर में कल जनाजा हो जाए या शादी हो, कौन सा ट्रेवल एजेंट ऐसा है कि मेरे घर नहीं पहुंचेगा। तो अगर हमारा जनाजा है कि शादी है कि तो यह कोई फैमिली हो गई ऐसी है, तो उन अनासिर को भी मैं ख्वास करता हूँ। हमारा कोई भी इत्तेफाकी नहीं है। अगर आज भी उन अनासिर को आप लोग कहीं जाके इंटरव्यू ले लें ट्रेवल एजेंट से, तो वो उनको हटाया जाए या वो अपने रायसाबर पे आ जाए, तो हमारे कोहाट का जितना इत्तेफाक है पूरे पाकिस्तान में किसी का भी नहीं। अगर सारे कोहाट के ट्रैवल एजेंट्स एक यूनियन, एक आवाज बन जाती है, तो इसका आप लोगों के ट्रैवल एजेंट्स को क्या फायदा पहुंचेगा और आवाम को क्या फायदा होगा? जैसे आपने पहले सवाल किया कि यहाँ कुछ लोग 2 नंबरी करते हैं, बिल्कुल। तो हम सब एक हो के अगर हम इत्तेफाक में हो गए तो उसका रास्ता पकड़ के उसको उठा के कोहाट के पूरे जिला से उसको जिला बदर कर देंगे। आवाम को भी यही फायदा होगा कि अगर हम इत्तेफाक एहतियात में होंगे तो यहाँ सही बंदे बैठेंगे। साथ साथ उम्रा और टिकटिंग वगैरह भी आप लोग? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रे का भी काम है, हमारा मक्के मदीने में अपने होटल हैं और इसके अलावा ट्रेवल का भी काम है पाकिस्तान की सतह पे, और हम ट्रेवल उम्रा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम हजारों बंदों को भेज रहे हैं। अक्सर लोगों के जहनों में ये होता है कि यार ये पाकिस्तान, अक्सर सऊदी मुख्तलिफ कंपनीज के जो वीज़े मिलते हैं यहाँ पे 5-6 लाख रुपए का मिलता है, उनके जहन में ये होता है कि ये सऊदी अरब में तकरीबन 1.5-2 लाख का होता है, लेकिन फिर एजेंट से एजेंट आते आते वो यहाँ पे 5-6 लाख तक पहुँच जाता है। क्या ये हकीकत है? भाईजान, इसका सच ये है कि इस टाइम 2000 रियाल जो है ये सऊदी गवर्नमेंट का पर वीजे का फीस है। अच्छा। ये 1,50,000 हो गया, 75,000 रुपया 1000 से बनते 1.5 लाख ही हो गया। ठीक है। फिर जब वकाला बनाता है हमारी एजेंसी में 500 रियाल उसका है। अच्छा। और जो सही के खास आमिर मंजरी वीजे होते हैं जो घर के काम के होते हैं उसका इस टाइम 1500 रियाल सिर्फ वकाला बनने का होता है। अच्छा। तो 1500 अगर वो डालें 2,500 ये गए, 4-5,000 तो ये हो गए। बिल्कुल। फिर यहाँ से जाते हुए कम से कम 1 लाख रुपए इस टाइम सऊदी अरब का टिकट बन रहा है 1 वे। ठीक है। और साथ जो है प्रोटेक्टर वीजा लगाने प्रोसेस का 25,000 से 30,000 ये लग रहे हैं। तो भाईजान अगर सही कंपनी पे जिसके साथ पहले ये देखा करें कि लाइसेंस किसके साथ हो, जिसका दफ्तर हो, उसके पास जाकर वो धोखा नहीं कर सकते। अच्छा। ये लोग इसलिए मार खाते हैं कि ये मोबाइल एजेंट के हाथ चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। जो मोबाइल एजेंट होते हैं गाँव में वो उनसे पैसे लेते हैं, वो फिर यहाँ पे जो बगैर कानूनी बैठे होते हैं, रोडों पे बैठे होते हैं या लाइसेंस नहीं, उनके पास जाते हैं। उनके बाद फिर वो इस्लामाबाद, कराची में किसी के साथ मिलते हैं। तो इस वजह से जो है ना
वो लोग धोखा के जिसका लाइसेंस हो, जिसका आफिस होगा, कभी भी वो इंशाल्लाह ना धोखा कर सकते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने लाइसेंस होता है, उसके ऊपर FIA है, उसके ऊपर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। आखिर में अपने एजेंसी का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। न्यू खटक एंटरप्राइजेस, अल मसूद प्लाजा, बिलमुकाबले नादरा ऑफिस, पुराना दारी अड्डा कोहाट। मेरा मोबाइल नंबर है 033596117774 और इसी नंबर पे अक्सर मैं महीना यहाँ होता हूँ, महीना मेरा सऊदी में होता है, तो वहाँ पर 0599611774। तो जो लोग भी मेरे साथ मशवरा भी करना चाहते हैं बिल्कुल आया करें, इंशाल्लाह मैं उनको सही गाइडलाइन दूंगा। माशाल्लाह हाजी साहब, वक्त देने का बहुत मैं शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी कोहाट के अवाम के, कोहाट के बच्चों का मुस्तकबिल का फिक्र है और आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं।